हेलो एवरीवन। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम स्टडी कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की। आज हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम स्टडी कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की। इससे पहले हमने पार्टिसिपल द्वारा, इन्फिनेटिव द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा और बाय यूजिंग जीरंड और प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल सेंटेंस को बनाया है। आज हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, जब किसी नाउन की विशेषता या विस्तार करने के लिए, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए या उसे विस्तार करने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो यह शब्द फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि फ्रेज इन अपोजिशन कहते किसे हैं। जब हमें एक नाउन की क्वालिटी बतानी है और उस नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हम अलग से अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे उसके नज़दीक रखते हैं, तो ये शब्द ही फ्रेज इन अपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर? देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाउन नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट मीन्स ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। आप नेमिंग वर्ड को नाउन के नाम से जानते हैं। और फ्रेज का क्या मतलब होता है? फ्रेज का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, जिसके अंदर वर्ब ना हो। जैसे मैं लिखता हूँ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये क्या है? एक फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। जब आप विदाउट वर्ब एक कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं, वर्ड शब्दों का यूज करते हैं ग्रुप में, तो वो फ्रेज कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपोजिशन का अर्थ होता है बराबर में या फिर बगल में, यानी कि किसी चीज़ को नाउन के बराबर में रखना या उसकी बगल में रखना, ये अपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब राणा प्रताप एक ब्रेव वॉरियर हैं और वो साथ में क्या है? ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के किंग भी हैं। अब राणा प्रताप के बारे में इसमें दो क्वालिटी बताई जा रही हैं। पहली क्वालिटी क्या है? एक तो ब्रेव वॉरियर, और दूसरी क्वालिटी क्या बताई जा रही है? द किंग ऑफ मेवाड़। अब आप इसे किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कंबाइंड करके, देखिए। क्लियर? देखिए किस प्रकार से राणा प्रताप। देखिए, जब आप एक नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो आपको उस चीज़ को दो कोमे के बीच में, यानी कि उसके बाद कोमे का यूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में दूसरी क्वालिटी बताने के लिए आपको कोमे का प्रयोग करना पड़ता है। इट मीन्स आपको दो कोमे के बीच में उसे लिखना पड़ता है। क्लियर? जैसे राणा प्रताप कोमा अ ब्रेव वॉरियर कोमा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब राणा प्रताप के बारे में क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक ब्रेव वॉरियर भी हैं और साथ में द किंग ऑफ मेवाड़ भी हैं। आप चाहो तो द किंग ऑफ मेवाड़ को शुरू में लिख सकते हो। किस प्रकार से? राणा प्रताप कोमा लगाएंगे, द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वॉरियर। आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर? दो कोमे के बीच में हम लिखते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे धोनी इज ए फेमस क्रिकेटर, फुल स्टॉप, ही इज़ द कैप्टन ऑफ इंडिया। अब धोनी एक फेमस क्रिकेटर है, लेकिन इस साथ में वो क्या है? इंडियन टीम का कैप्टन भी है। तो धोनी के बारे में बताया गया कि धोनी कॉमा लगाएंगे, ए फेमस क्रिकेटर इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप बताएंगे। अब इसमें जो नाउन है उसी की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। ए फेमस क्रिकेटर एक फ्रेज है, इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कबीर वाज ए वीवर, ही वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर।
अब कबीर के बारे में 2 क्वालिटी बताई जा रही है, एक तो वीवर भी हैं और साथ में एक ग्रेट रिफॉर्मर भी हैं। तो आप किस तरह बनाएंगे, कबीर के बाद आप लोग को कोमा लगाना, आ वीवर वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर, इस प्रकार से। आप चाहे तो इस तरीके से ही बना सकते हैं, कबीर आ ग्रेट रिफॉर्मर कोमा वाज ए वीवर। यह आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे कालिदास वाज ए फेमस संस्कृत पोएट, ही रोट शकुंतलम। कालिदास जो है एक फेमस संस्कृत पोएट है, उन्होंने क्या लिखी है, शकुंतलम। तब आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, कालिदास फिर कोमे का यूज करेंगे, आप फेमस संस्कृत पोएट, आपने दो कोमे का प्रयोग किया, रोट शकुंतलम, इस प्रकार से। क्लियर। तो कालिदास ए फेमस संस्कृत पोएट कोमा रोट शकुंतलम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल गांधी इज द सन ऑफ सोनिया गांधी, सी वाज एन इटलियन लेडी। अब राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि वो सोनिया गांधी के पुत्र हैं, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक इटलियन लेडी हैं। ठीक, क्लियर। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए, राहुल गांधी इज द सन ऑफ सोनिया गांधी, अब यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे, एन इटलियन लेडी। अब सोनिया गांधी की क्वालिटी बताई जा रही है कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी हैं, लेकिन साथ में ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी एक इटलियन लेडी थी। क्लियर। इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो मिल्टन एक इंग्लिश के पोएट भी हैं और साथ में क्या थे, वो एक ब्लाइंड भी थे। तब आप किस तरीके से इसे कंबाइंड करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मिल्टन फिर कोमा लगाएंगे, आ फेमस इंग्लिश पोएट फिर कोमा वाज ब्लाइंड। अब देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान से समझें, यहाँ पर जो कोमा लगाया जाता है, इस कोमे का अर्थ क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आपने हु पढ़ा होगा, इसका अर्थ होता है जो या जिसने। यानी कि मिल्टन जो कि एक फेमस इंग्लिश पोएट है जो कि ब्लाइंड थे, इस कोमे का हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो वो निकलता है जो या जिसने, इस तरीके से। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टैगोर वाज ए फेमस ऑथर। अब टैगोर ठीक है, ही रोट गीतांजलि, गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम। अब टैगोर एक फेमस ऑथर है जिन्होंने गीतांजलि लिखी है, गीतांजलि जो है शॉर्ट पोएम का एक कलेक्शन है। क्लियर। किस तरीके से बनाएंगे, तो टैगोर कोमा अ फेमस ऑथर रोट गीतांजलि, कोमा लगा के लिखेंगे आ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।